हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सीखेंगे और किस विधि से? प्रारंभिक संक्रियाओं की विधि से। अगले चैप्टर में जब हम लोग जाएंगे सारणिक चैप्टर डिटरमिनेंट में, तो वहाँ भी इन्वर्स निकालना सिखाएंगे और वो तरीका इससे आसान होगी। लेकिन अभी फ़िलहाल हम मैट्रिक्स चैप्टर में एलिमेंट्री ऑपरेशन अर्थात प्रारंभिक संक्रियाओं की मदद से इन्वर्स को निकालते हैं। हमने बताया था लास्ट टर्न पे कि 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं, जिसमें 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड और 3 एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन ये फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं। लेकिन हमने ये कहा था कि इन्वर्स निकालने के लिए इनमें से किसी एक को ही आपको सिलेक्ट करना होगा। पूरे प्रश्न के दौरान या तो इन तीनों को यूज करेंगे या तो इन तीनों को। ऐसा नहीं है कि एक स्टेप में हम इसको या फिर एक स्टेप में इसको मिक्स कर दें, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इन्वर्स कैसे निकालते हैं। एक कोई वर्ग आव्यूह ले लेते हैं। पहले हमने कुछ बातें आपको लास्ट में बता भी दिया था, पहले उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, फिर इस लेक्चर को देखिएगा। जो है माना ए एक वर्ग आव्यूह है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हमें इसके इन्वर्स की बात करना है। ठीक है, अब देखिए, जब इन्वर्स की बात करने जा रहे हैं तो हमने कहा था कि या तो उसको आपको चूज़ करना है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। तो हम क्या करते हैं कि पहले एक रफली आइडिया दोनों को बना देते हैं। पहले इधर लिखते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के द्वारा, पहले आपको समझा दें इधर, और फिर इधर हम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन के द्वारा। करना किसी एक को ही है, किसी एक से ही करना है, लेकिन जानना आपको दोनों है, जानना आपको दोनों है। या तो इससे करेंगे या तो इससे करेंगे जो है। ठीक है, तो पहले इसके हम जो स्टेप बताएंगे आप देखिएगा, सेम टू सेम वही स्टेप वहाँ पर भी हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे। तो क्या करेंगे, जैसे हमने कल आपको बताया भी था कि अगर आपको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से लगाना है तो स्टेप फर्स्ट हमारा क्या होता है? सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स को A बराबर आई ए के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम आव्यूह ए को A बराबर आई इंटू ए के रूप में लिख लेते हैं। सबसे पहले काम यहाँ पे ये करना है। और दूसरा क्या करते हैं कि जो LHS का A और ये RHS का I है, इसमें सेम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते हैं। क्या करेंगे हम? LHS के A तथा RHS के I में क्या करते हैं? सेम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, सेम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यानी प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया लगाते हैं। ठीक है, लगाते हैं। और जब लगाते हैं तो इससे क्या होता है? नंबर थर्ड में क्या, इस प्रकार ए आई में ERO लगाते हैं, जिससे, या इसको ऐसे लिख दें, सेम एलिमेंट्री ऑपरेशन इस प्रकार लगाते हैं, इस प्रकार लगाते हैं कि क्या हो जाए, जो LHS का A है ये कन्वर्ट हो जाए I में, ये I में बदल जाए। और जब ये I में बदलेगा तो ये वाला I किसी नए आव्यूह में बदल जाएगा। तो RHS का I एक नए आव्यूह माना B में बदल जाता है। ये सब लास्ट में बता चुके हैं।
तो समीकरण का रूप क्या हो जाता है, ये आई बन जाएगा, आई बराबर ये बी हो जाएगा, बी ए, तो आई बराबर बी ए हो जाएगा। और जैसे ये बनेगा, यही जो बी है वही हमारा क्या बन जाएगा, ए इनवर्स। ठीक है, और तथा ये जो बी मिला है, बी यही हमारा क्या हो जाएगा, ए इनवर्स। इसको हम लास्ट टर्म पे बता चुके हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आपको एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से करना है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ए को ए इंटू आई लिखेंगे। होता ये भी है, होता ये भी है, होता ये भी है, लेकिन एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के लिए इसको आपको लिखना है, एलिमेंट्री कॉलम के लिए इसको। ऐसा क्यों, कल हमने आपको इसको बता दिया था। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, अगर आपको एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाना है तो इधर ए में लगाइएगा, इधर आई में लगाइएगा। ठीक है, और सेम प्रोसीजर जैसे इसमें हमने लिखा था कि सेम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, तो यहाँ पे क्या करना होगा आपको, सेम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाना है। और जब आप ऐसा करोगे तो ये ए बन जाएगा आई में, और ये आई बन जाएगा किसी नए मैट्रिक्स में, मान लीजिए बी बन जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, तो इक्वेशन आपका क्या बन जाएगा लास्ट में, ये हो जाएगा आई इक्वल टू ए बी बन जाएगा। और जो यहाँ पर आपको ये बी मिल रहा है, यही आपका क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनवर्स निकालने का तरीका हो गया। हमने आपको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के थ्रू बता दिया, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन के थ्रू बता दिया। अब एक बात यहाँ पे ये बताना चाहते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम पे कहा था कि पता नहीं इनवर्स मिले कि ना मिले, हमें अभी नहीं पता। हमने कहा था ना कि प्रत्येक वर्ग आव्यूह का भी इनवर्स नहीं मिलता। जिस वर्ग आव्यूह का इनवर्स मिलता है उसको व्युत्क्रमणी बोलते हैं, इन्वर्टिबल। जिसका नहीं मिलता उसको नॉन इन्वर्टिबल बोलते हैं, अव्युत्क्रमणी। लेकिन अभी कैसे डिसाइड हो कि जो हम वर्ग आव्यूह यहाँ पे लिए हैं उसका इनवर्स मिल ही जाएगा, तो ज़रा आप उसकी बात सुन लीजिए। आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के लिए आप ए बराबर आई इंटू ए लिखते हैं, और फिर इधर वाले ए में और इधर वाले आई में एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि इस मैट्रिक्स ए में एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के दौरान यदि किसी स्टेप पर प्राप्त आव्यूह की किसी पंक्ति का प्रत्येक अवयव शून्य हो जाए, तो हम कहेंगे कि इस वर्ग आव्यूह ए का इनवर्स नहीं मिलेगा। हमने क्या लिखा, जरा देखिए। तो हम ये कहें कि यदि ये इस वर्ग आव्यूह है कौन सा, LHS वर्ग आव्यूह ए में एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाने के दौरान किसी स्टेप पर प्राप्त आव्यूह की किसी एक पंक्ति या अधिक भी हो सकता है, या अधिक किसी एक पंक्ति का प्रत्येक अवयव शून्य हो जाए तो आव्यूह ए का व्युत्क्रम यानी इनवर्स नहीं प्राप्त होगा। यानी हम कहेंगे कि वर्ग आव्यूह ए का इनवर्स का अस्तित्व तो नहीं है। ठीक है, क्या हमने लिखवाया कि आप इस वाले मैट्रिक्स में क्या लगा रहे हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहे हैं। तो अगर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो किसी भी समय, चाहे पहले स्टेप में या दूसरे स्टेप में या तीसरे स्टेप में, किसी भी समय अगर जो मैट्रिक्स मिला उसकी किसी एक पंक्ति या एक से अधिक भी हो सकता है, उसका प्रत्येक अवयव शून्य हो जाए, चाहे पहली पंक्ति जीरो हो जाए या दूसरी या दोनों जीरो हो जाए या तीनों जीरो हो जाए, यानी एटलीस्ट वन रो, कम से कम एक पंक्ति के सारे अवयव जीरो होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो हम उसी समय रुक जाएंगे और लिख देंगे कि अब मैट्रिक्स ए का इनवर्स अस्तित्व में नहीं है, अर्थात इसका इनवर्स नहीं मिलेगा। और सेम अगर आप कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं तो वही बात इसमें भी है। इस मैट्रिक्स में आप कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं
कौन सा ऑपरेशन? कॉलम ऑपरेशन, ये तीनों। और अगर कॉलम ऑपरेशन के दौरान इस मैट्रिक्स से प्राप्त होने वाला मैट्रिक्स की कोई स्तंभ, ध्यान दीजिए यहाँ पे पंक्ति का अवयव 0 हो रहा था, यहाँ पे स्तंभ का प्रत्येक अवयव 0 हो जाए, किसी एक स्तंभ या एक से अधिक स्तंभ, तो उसी समय हम रुक जाएंगे और कह देंगे कि इस मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं मिलेगा। तो ये कुछ बातें थी। अब हम एग्जाम्पल लेके आपको दिखाते हैं। और ध्यान दीजिए कि जब हम इन्वर्स निकालेंगे तो हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से ही अधिकतर प्रयास करते हैं करने का। आप उसको एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी जो है, ठीक है। और एग्जाम्पल लेके हम आपको दिखाएंगे कि कब इन्वर्स मिलता है, कब इन्वर्स नहीं मिलता है और इन्वर्स कैसे निकालते हैं। तो पहले एक सवाल ये लेते हैं, इन्वर्स निकालने के लिए हम कोई मैट्रिक्स लेने जा रहे हैं। पहले 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, अभी तक जो समझा रहे थे वो तो ठीक है, लेकिन अब बहुत केयरफुली देखिएगा आप जो है कि किसी स्टेप में गलती ना होने पाए। जैसे a बराबर लिखा है 2 3 1 5, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका व्युत्क्रम यानी इन्वर्स ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न है हमारा। तो देखिए हम क्या करेंगे, बहुत केयरफुली देखिएगा। पहला सवाल है, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सा एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना है। मान लीजिए आपको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाना है, तो ये 3 सामने लिखे, हम इसी को देखेंगे, ठीक है। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाना है तो हम a को कैसे लिखेंगे, a = i × a का रूप लिखेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आई। LHS वाला जो a है उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए 2 3 1 5। इस i का मान 2x2 में क्या होता है 1 0 0 1। और हमने कहा था कि इस वाले a को नो चेंज एज इट इज चलता रहेगा लास्ट तक। तो ये a ही लिख दे, इसको चेंज करना नहीं है, तो ऐसे लिखा रहेगा ये, ठीक है। ये हमने इसको इस रूप में लिख दिया। अब हमारा टारगेट क्या है कि हम इस मैट्रिक्स A को, इस वाले को इकाई बनाना चाहते हैं। इकाई का मतलब हम इसको 1 0 0 1 बनाना चाहते हैं। बात समझिएगा, यहीं पर नई बात मिलने वाली है जो है। अभी तक जो भी बता रहे थे वो एक तरह से मेथड था, ठीक है, लेकिन अब जो बताने जा रहे हैं इसको बहुत केयरफुली आप देखिएगा जो है। आपको इस मैट्रिक्स को इसमें कन्वर्ट करना है, अर्थात ज़रा समझिएगा, यहाँ पे आपको 1 बनाना है। थोड़ा हम इधर लिख के समझा दें, फिर इस पे आ जाएंगे, फिर अभी लौट के आते हैं। आपको इस मैट्रिक्स को ये बनाना है, अर्थात यहाँ पे आप 1 चाहते हैं, और जब यहाँ पे 1 बन जाएगा और यहाँ पर भी देखिए 1 चाहते हैं, इन दोनों जगह पे 1 चाहते हैं, बाकी हर जगह 0 चाहते हैं। ये तो आप चाहते हैं, लेकिन अब हम बताएं कि जो आप चाहते हैं उसको प्राप्त करने का तरीका क्या होता है, क्या स्टेप होता है। ऐसा नहीं कि अपने मन से आप लिख देंगे। तो जो आप चाहते हैं उसको कैसे प्राप्त करेंगे, बहुत केयरफुली सुनिएगा। जहाँ पे आप 1 चाहते हैं, देखिएगा अभी 2x2 है और जो हम बोल रहे हैं यही 3x3 में भी फॉलो करेंगे। जहाँ पे आप 1 चाहते हैं उसको पहले आप 1 बना लीजिए। कैसे 1 बनाएंगे, इसी में से किसी एक को डिसाइड करके लगा लीजिए, जो भी आसान हो। ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला है, ये तीसरा। 3 रो ऑपरेशन लिखे। पहले वाले क्या नाम है, 2 पंक्तियों को आपस में बदल के। दूसरे वाले क्या नाम है, किसी एक पंक्ति में किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा क्या है, किसी एक पंक्ति में किसी दूसरी पंक्ति में किसी संख्या से गुणा करके जोड़ सकते हैं। तो ये कई बार बोल चुके हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। हमने कहा, फिर से एक बार सुनिए, आप इस मैट्रिक्स को ये बनाना चाहते हैं, अर्थात यहाँ पे 1 चाहते हैं, यहाँ पे क्या चाहते हैं, यहाँ पे 1 चाहते हैं, यहाँ पर 1 चाहते हैं, बाकी हर जगह क्या चाहते हैं, 0 चाहते हैं। तो 0 की बात बाद में करेंगे, पहले हम 1 की बात कर लें। जहाँ पे आप 1 चाहते हैं, पहले आप स्टेप बाय स्टेप, ये नहीं कि यहाँ भी 1 बना ले फिर तुरंत यहाँ पे 1 जाए, नहीं, पहले क्रम से शुरू करिए। पहले आप यहाँ पे 1 बनाइए, ठीक है, या यहाँ पे 1 बनाइए, लेकिन क्रम से चले ज़्यादा अच्छी बात है। पहले आप यहाँ पे 1 बनाइए। अब 1 कैसे बनाएंगे, इसी में से किसी एक को लेके 1 बना लेंगे, अभी बता रहे हैं। और जब यहाँ पे 1 बन जाए तो उस 1 के नीचे
या ऊपर, सारे एलिमेंट को आपको 0 बनाना है। ये बात दिमाग में बैठाइए। जहाँ पे 1 बनाना है पहले 1 बनाइए वहाँ पे, और फिर उसी के अगले स्टेप में उस 1 के नीचे और उस 1 के ऊपर जो भी अवयव हों उसको 0 बनाइए। बस यही प्रक्रिया चलती रहेगी। और 1 बनाना हो या 0 बनाना हो तो किसकी मदद से 1 बनाएंगे? यही तीनों, ये तीनों एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगे हैं, इसी की मदद से आपको सारे काम करना है। और एक बात ध्यान दीजिए, और जब 1 बन जाए जहाँ पे आप चाहते हैं, तो जब उसके नीचे आप 0 बनाना शुरू करें तो उसी 1, वो 1 जिस पंक्ति में हो उसी पंक्ति की मदद से बाकी नीचे 0 बनाना होगा, और किसी की मदद से नहीं। ठीक है, तो जो हमने बोला उसको अप्लाई करने जा रहे हैं और अभी आपको और बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए शुरू करना चाहते हैं इसको हम कि कैसे इसका हम इन्वर्स निकालें। देखिए आ जाइए अपने सवाल में, हम यहाँ पे 1 बनाना चाहते हैं। अब कुछ लोग के दिमाग में ये होगा कि अगर हम इस 2 में 2 पहले देखिए किस पंक्ति में है, सारे ऑपरेशन कहाँ लगेंगे? पंक्ति में, कॉलम को देखना ही नहीं है। तो यहाँ पे जैसे ये 2 लिखा है, अब देखिए कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि इस 2 को हम 1 कैसे बनाएं। कुछ लोग के दिमाग में ये होगा कि पहली पंक्ति में 1/2 से गुणा कर दो, पहली पंक्ति में नहीं R1 में 1/2 से गुणा कर दो, 1 बन जाएगा ना। कुछ लोग के दिमाग में ये हो रहा होगा, 2 से 1/2 गुणा करो, ये 1 हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा। सही बात है। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि हम R1 से R2 घटा दें, R1 माइनस R2 कर दें और उसको R1 के स्थान पर लिख दें। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो कहीं घटाने का चिन्ह ही नहीं है माइनस का, तो ये माइनस कहाँ से आ गया? ये जो K लिखा है, ये K के स्थान पर आप -1 बोल दीजिए। K क्या है? K एक अशून्य संख्या है, तो -1 से गुणा कर सकते कि नहीं गुणा कर सकते? तो अगर हम दूसरी वाली पंक्ति में -1 से गुणा कर दें तो ये -R2 हो जाएगा, और फिर R1 में जोड़ दें, अर्थात ये R1 प्लस -1 इंटू R2 कर दें। तो प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं है, माइनस से आप माइनस संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो नेगेटिव खुद ही हो जाएगा। तो इसलिए परेशान मत होइएगा कि वहाँ प्लस है माइनस कहीं है ही नहीं है, तो ये सही है। तो कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि R1 से R2 घटा दें। ठीक है, और कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि कुछ मत करिए, दोनों पंक्तियों को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। बस इसकी मदद से इसको ऊपर लिख दें, इसको नीचे लिख दें, तभी देखिए 1 ऊपर पहुंच जाएगा। बात समझ रहे हो ना मेरे भैया? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? कुछ लोग ये भी सोच रहे हो, कुछ लोग ये पहला एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है, ये दूसरा वाला है। देख लीजिए, चेंज करने वाला पहला है, मल्टीप्लाई करने वाला दूसरा है, और किसी में गुणा करके जोड़ना घटाना तीसरा है। तो कहने का मतलब ये तीनों आपने देखा तो किसी भी एक को लगा दीजिए, सब सही होगा। बगल वाले का नकल मत करिएगा कि आपने 2 पंक्ति को चेंज कर दिया, इसको ऊपर लिख दिया, इसको नीचे, और आपने 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो आप कुछ और आया, बगल में देखिए उसका ये हमारा ये गलत तुरंत काट दिया। कंफ्यूज मत होइएगा। लास्ट में अगर उसने कोई गलती नहीं किया तो उसका भी वही आंसर आएगा, और आपने कोई गलती नहीं किया तो आपका भी वही आंसर आएगा। पहले स्टेप या दूसरे स्टेप या तीसरे स्टेप में किसी को देख के डिसाइड मत कर लेना कि उसका सही हमारा गलत या हमारा से उससे गलत जो है। वो अलग अलग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा सकता है, कोई पहला लगाया होगा, आप दूसरा लगाए होंगे जो है। तो पहले स्टेप को देख के डिसाइड मत कर लीजिएगा कि हमारा गलत है, ये हम बताना चाहते हैं। आप इसको भी लगा सकते हैं, इसको भी, इसको भी। अब बात ये उठती है कि जब तीनों ऑप्शन हमारे पास हैं तो कौन सा लगाएं? बात समझिएगा। आप किसी को भी लगाइए, आंसर में कोई परिवर्तन होगा ही नहीं, आप चाहे बाद में चेक कर लीजिएगा। लेकिन बात ये उठती है फिर लगाएं कौन सा? सीधी सी बात है, जिसमें कम मेहनत हो, जिसमें कम कैलकुलेशन हो, जिसमें कम दिमाग लगाना पड़े। तो बताइए इन तीनों में सबसे कम दिमाग किस में लगाना पड़ेगा? ये R1 और R2 को इंटरचेंज कर दीजिए। ना कोई कैलकुलेशन, ना कोई दिमाग की ज़्यादा खर्चा, बस तुरंत क्या करिए आप जो है, कौन सा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं? पहला वाला R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज करने जा रहे हैं। तो ज़रा देखिए तो क्या होने वाला है। ये R1 पहुंच जाएगा ऊपर, तो ये 1 5 बन जाएगा, और ये 2 3 आ जाएगा नीचे, इसमें लगाया। और जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन आप इधर वाले में लगाए हैं वही सेम इसमें भी तो लगाना होगा, इसको मत भूलिएगा। तो ये पंक्ति दूसरी वाली पहुंच जाएगी पहले स्थान पर, और ये आ जाएगी दूसरे स्थान पर। ए नो चेंज।
बोलिए कोई दिक्कत किसी को? एक काम हमारा कंप्लीट हुआ। अब दूसरा क्या है, दूसरा सेकेंड स्टेप क्या होता है? जब ये 1 बन गया तो हमें 1 के नीचे, ऊपर तो इसमें है ही नहीं है, जब होगा तो देखेंगे, 1 के नीचे हमें 0 बनाना है। अब बताइए ये 2 0 कैसे बनेगा? और बनाना किसकी मदद से है? जहाँ पे 1 बनाना तो जो वो पंक्ति है उसी पंक्ति की मदद से। तो 1 कहाँ है? पहली पंक्ति में है, तो पहली पंक्ति की मदद से ही यहाँ पे आपको 0 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे ज़रा देखिए। तो अगर हम R2 के स्थान पर, R2 को चेंज करना है, R2 के स्थान पर R2 माइनस 2R1 कर दें, यानी इस वाले में 2 से गुणा करें और फिर घटा दें। जब यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? देखिए R2 को चेंज करने जा रहे हैं, R1 को चेंज ही नहीं करना है, तो R1 एज इट इज जैसे लिखा वैसे लिख लीजिए 1 5। अब R2 चेंज करने जा रहे हैं। अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो हमने आपको रफली सिखाया था, जैसे आपको R2 माइनस 2R1 चाहिए तो इसको करेंगे तो R2 मिल जाएगा, तो आप साइड में कहीं पहले R2 लिख लीजिए। अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो R2 क्या है? 2 3 और नीचे क्या लिखिए? 2R1 लिख दीजिए। 2R1 हो जाएगा ये 2 R1 तो यही है ना, 2 और ये 10, 2 और ये 10। ठीक है, देख लीजिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 5 से 10। अब क्या करिए? इसको घटा दीजिए, घटाएंगे तो ये माइनस हो जाता है, तो ये 0 हो जाएगा और 3 माइनस 10 माइनस 7, तो इससे क्या बन जाएगा? आपका नया R2 बन जाएगा। R2 बराबर क्या है? R2 माइनस 2R1, तो ये क्या बन जाएगा? 0 हो जाएगा और ये माइनस 7 हो जाएगा। छोटा छोटा कैलकुलेशन आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हमने दिखा दिया रफली कि अगर नहीं कर पा रहे तो ऐसे कर लीजिए। अब यही एलिमेंट्री रो ऑपरेशन आप इसमें लगाइए। तो पहला रो तो नो चेंज, दूसरे में लगाइए तो क्या करना है? वही R2 में से घटाइए R1 का दुगना, तो कर लीजिए। इसका दुगना करेंगे तो देखिए 0 ही है, तो 0 ही आएगा, तो 1 माइनस 0 देखिए 1 ही डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। इसका दुगना करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो 0 माइनस 2, तो ये माइनस 2 हो जाएगा और ये A जैसे लिखा वैसे लिखा है। ठीक है, अब देखिए अब क्या होने वाला है। ये 1 बन गए 0। अब आप क्या चाहते हैं? अब आप -7 की जगह पे 1 चाहते हैं, तो बताइए -7 1 कैसे बनेगा? -7 1 कैसे बनेगा? हम इसमें 1/7 से मल्टीप्लाई कर दें। -7 1 कैसे बनेगा? हम इसमें -1/7 से मल्टीप्लाई कर दें, तुरंत बन जाएगा 1। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। हम इसमें क्या करें कि -1/7 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 7 7 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 बन जाएगा। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग ये सोचे कि हम इसको 1 बनाने के लिए पहली पंक्ति का यूज कर लें, और जब आप इसको 1 बनाने के लिए पहली पंक्ति का यूज करेंगे तो एक बात दिमाग में बैठा लीजिए कि ये 0 डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कुछ लोग आप सोचें कि पहले हम इन दोनों को जोड़ दें R1 R2, तो ये बन जाएगा -7 + 5 -2 बन जाएगा, और फिर बाद में हम -1/2 से मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे तो 1 बन जाएगा, इसका यूज कर लें। तो भैया 1 तो वहाँ बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस समय आप जोड़ेंगे तो 0 + 1 यहाँ पर 1 बन जाएगा। जो इतना मेहनत से आप 0 करके वहाँ पर इसको बनाए थे, फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इस बात को भी देख लीजिएगा कि ऐसा करने से ऐसा ना हो कि जो हम प्राप्त कर चुके हैं वो चेंज हो जाए, तो इसको भी दिमाग में रखना होगा। इसलिए जब इसको 1 बनाएं तो R1 का यूज मत करिएगा। R1 इस -7 को 1 बनाने के लिए क्या करेंगे? हम सेकंड वाला ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं। R2 में हम -1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला वाला रो नो चेंज, और दूसरे वाले में इसमें गुणा करेंगे -1/7, तो 0 तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, और जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -1/7 से तो ये 1 बन जाएगा। ठीक है, और वही काम इधर कर लीजिए। R1 नो चेंज, और इसमें मल्टीप्लाई करिए किससे? -1/7 से। किससे? -1/7, तो ये हो जाएगा -1/7, और ये हो जाएगा माइनस प्लस 2/7 हो जाएगा, और ये A लिखा हुआ है। ठीक है, A लिखा हुआ है। अब क्या हुआ? देखिए 1 तो बन गया, अब बस एक स्टेप बचा हुआ है। एक स्टेप क्या बचा हुआ है?
बस इस 1 के ऊपर या नीचे, नीचे है ही नहीं है, बस ऊपर देख लीजिए, ऊपर हमें 0 बनाना है। तो 0 कैसे बनेगा, अगर हम इसमें, अब बनाना इसी की मदद से है, जिस जहाँ पे 1 बना है, 1 दूसरी पंक्ति में है, तो इसी की मदद से यहाँ पे 0 बनाना है। तो R1 के स्थान पे हम क्या लिखना चाहेंगे, R1 माइनस 5R2, यानी तीसरा वाला रो ऑपरेशन। इसमें हम पहले 5 से मल्टीप्लाई करें, और देखिए जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 इंटू 0 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये भी ध्यान देना है। तो ये 5 इंटू 0 0 ही रहेगा, और ये 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, और जब इस जैसे ही घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो R1 चेंज करना है, इसका मतलब R2 ने नो चेंज, तो R2 को ऐसे ही लिख लें, और R1 को ज़रा चेंज करके देखें तो इसमें आप 5 से मल्टीप्लाई किए तो 0 ही रहेगा, और घटाना है R1 से तो 1 माइनस 0 1 ही रहेगा, और जब इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और जब R1 से घटाएंगे तो 5 माइनस 5 ये 0 हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं तो साइड में कर लीजिए, जैसे हम सिखाए थे। और यही एलिमेंट्री रो ऑपरेशन किस में लगाना है, दूसरे वाले में लगाना है। तो R1 हमें चेंज करना है, तो गलती ना हो इससे बचने के लिए R2 आप पहले तुरंत लिख लीजिए, R2 में कोई चेंज तो करना नहीं है, ये 2/7 R2। अब देखिए यहाँ पे आपको R1 बनाना है, जैसे यहाँ फ्रैक्शन दिख गया, मान डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम आपको डायरेक्ट उसको रफली निकाल के पहले देख लीजिए। आप पहले R1 लिखिए, R1 क्या है, आप पहले R1 लिख लीजिए 0 1, और फिर नीचे क्या लिखना है 5R2 लिखना है, ये लिख लीजिए 5R2। तो ये जो आप R2 देख रहे हो ना, इसमें पहले आप 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा -5/7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/7 हो जाएगा। थोड़ा फ्रैक्शन ज़्यादा आ गया, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप यहाँ पे लिखा R1, ये हमने देखिए R1 लिख दिया, ये 5R2, ये 5R2 लिख दिया। अब क्या करना है, इनको माइनस करना है, घटा देना है, और जब घटाते हैं तो नीचे वाले का चिन्ह बदल जाता है, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस हो जाएगा। तो जब आप जोड़ेंगे 0 प्लस 5/7 तो ये 5/7 हो जाएगा, और जब 1 में से घटाएंगे आप 10/7 तो घटा लीजिए इधर अलग साइड में कहीं, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 10/7 यानी -3/7। तो ये हो जाएगा आपका -3/7 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस कर रहे हैं घटाने पर, क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि देखिए माइनस का चिन्ह है। तो ये आपका नया R1 बन गया, नया R1। कोई दिक्कत, कैलकुलेशन है, साइड में कर लीजिए, फ्रैक्शन इसलिए अलग से करना पड़ा हमें। तो ये हो गया 5/7 और ये है -3/7, और A एज इट इज़ लिखा है। ये हमारा लास्ट स्टेप था। अब ज़रा देखिए तो क्या हो रहा है, जो हम चाहते थे वो मिला क्या। हम क्या चाहते थे शुरू में, ज़रा सोचिए, A बराबर I इंटू A लिखे थे, और हम चाहते थे कि जो बाईं तरफ वाला A है वो I में कन्वर्ट हो जाए। ज़रा देखिए तो ये I में कन्वर्ट हो गया क्या, और ये A लिखा है ऑलरेडी। शुरू में हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था A बराबर I इंटू A लिखा था, तो ये वाला A I में बन गया, और A लिखा ही है। ये वाला I देखिए इस मैट्रिक्स में बन गया, और हमने कहा था कि जो I जिस मैट्रिक्स में कन्वर्ट होता है वही तो हमारा A इनवर्स होता है। तो यही आपका हो गया A इनवर्स, या आप पहले इसको B बोल लीजिए और फिर कहिए कि B ही A इनवर्स है, अर्थात A इनवर्स बराबर B। तो ये आपका A इनवर्स आ चुका है। अब बात यह है कि कैसे मालूम चले कि ये A इनवर्स है कि नहीं है। बात यह है कि कैसे मालूम चले कि ये A इनवर्स है कि नहीं है, तो आप तो जानते हो इस बात को, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये A लिखा है ऊपर और ये A इनवर्स लिखा है, एक बार A इंटू A इनवर्स निकाल लीजिए और एक बार A इनवर्स इंटू A निकाल लीजिए, तुरंत चेक हो जाएगा कि ये A इनवर्स है कि नहीं है। देखिए हम चेक करके आपको दिखा देते हैं, क्वेश्चन में जो है हम A इंटू A इनवर्स निकालें, अभी देखिए तुरंत A है 2 3 1 5 और A इनवर्स ये है। थोड़ा फ्रैक्शन है, कैलकुलेशन में टाइम थोड़ा सा लगेगा, लेकिन इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या आपको फ्रैक्शन का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन आता नहीं है क्या? सब आता है आपको, थोड़ा सा टाइम लेके चलना है बस। इसको जो है शुरुआत में कर लीजिए मल्टीप्लाई, आपको आता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10/7, इसको इसमें करेंगे तो -3/7। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में आइए, इसमें आइए तो -2 3 जा 6/7 और इसमें जाएंगे तो 6/7। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ये 5/7 -5/7। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू -3/7 तो -3/7 और ये हो जाएगा +10/7।
मल्टीप्लिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए। हमने शुरू में बोला था कि कम से कम आप 7-8 सवाल मल्टीप्लिकेशन का करेंगे तब जाके स्ट्रांग होगा। देखिए इसको माइनस करिए तो 10 - 3 7, 7/7 1 हो गया। देखिए ये दोनों सेम है, ये 0 हो जाएगा। देखिए ये भी 0 हो गया, ये भी देखिए 10 - 3 7/7 1 हो जाएगा। ज़रा देखिए तो आई आ गया। हमने a इंटू ए इन्वर्स किया था, आप स्वयं a इन्वर्स इंटू ए करके देखिएगा और गारंटी है कि आई आ जाएगा। इसका मतलब कि जो a इन्वर्स आया वो सही है। ठीक है, बात समझ में आया। अब हम एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स लेके आपको सिखाएं कैसे इन्वर्स निकालते हैं। ठीक है, एकदम सेम प्रोसीजर लेकिन थोड़ा सा लेंदी होगा। 2x2 में तो कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी हो जाता है। एक 3x3 कोटि की मैट्रिक्स लेने जा रहे हैं और उसका इन्वर्स निकालना है आपको जो है। ठीक है, a = मान ले लिया हमने 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0। ठीक है, ये हमने एक मैट्रिक्स लिया और इसका अब क्या निकालना है, ए इन्वर्स निकालना है। ए इन्वर्स अगर मिलेगा तो निकालना है। अभी नहीं पता इसमें कि मिले कि नहीं मिलेगा। हमने बताया था कि जब बीच में अगर इधर वाली ए मैट्रिक्स का कोई रो कम्प्लीटली 0 हो जाए तो वहीं पे रुक जाएंगे, बोलेंगे नहीं मिलेगा। लेकिन अभी हमें नहीं पता, मान लेते हैं कि मिलेगा। शुरुआत करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, a बराबर ai लिखे पहले, a बराबर IA, सॉरी इसमें गड़बड़ी मत करना, नहीं तो हमने क्या बताया था क्या दिक्कत हो जाएगी, सेकेंड स्टेप में इक्वेशन ही नहीं बनेगा अगर आप दूसरा वाला ले लेंगे तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के लिए आपको ए के स्थान पर IA लिखना होगा और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन के लिए a बराबर a इंटू आई। इसको मत भूलिएगा, ये बेसिक बातें हैं। ठीक है, हमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाना है तो हमने इसको लिख लिया। अब ज़रा देखिए तो a की वैल्यू रखें, बहुत आराम से करने की ज़रूरत है, कैलकुलेशन ज़्यादा होता है, एक एक स्टेप को बहुत केयरफुली लिखना होगा। नहीं अगर गलती कहीं हो गई तो सबसे बड़ी आफत इसमें यह है कि गलती मिलती नहीं है, फिर आप उसको जल्दी से ढूंढ नहीं पाओगे, टाइम ज़्यादा बर्बाद होगा। इसलिए एक एक स्टेप को बहुत केयरफुली समझना है। देखिए तो ये ए है, ये आई है, ये ए है। टारगेट वही है कि इसको हम आई बनाना चाहते हैं। आई का मतलब यूनिट मैट्रिक्स, और 3x3 में यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, ये होता है, ये होता है। यानी जो मेन डायगोनल है, मुख्य विकर्ण, उस पर 1 आपको बनाना है और बाकी हर जगह क्या बनाना है, 0। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, बाकी हर जगह 0। तो ज़रा शुरुआत करते हैं, देखते हैं। ये मैट्रिक्स ए है, इसमें लगाना है और इसमें सेम ऑपरेशन लगाना है, वो एज इट इज चलता रहेगा। ठीक है, ये बात। देखिए फर्स्ट रो हमें फर्स्ट एलिमेंट 1 चाहिए। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी 1 बना है, तो ये तो अच्छी बात है कि हम एक स्टेप से बच गए। नहीं, यहाँ पर भी 1 बनाते किसी न किसी रो ऑपरेशन को लगा के। अच्छा, इस कॉलम ऑपरेशन को हम मिटा ही देते जब हमें अभी इसको यूज ही नहीं करना है, थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है बार बार। बस एलिमेंट्री रो ऑपरेशन को देखेंगे बस जो है। अब ज़रा देखिए यहाँ पे 1 लिखा है, एक स्टेप कंप्लीट कि 1 चाहते थे, 1 मिल गया। अब हमने क्या कहा था, अब तुम किसी कॉलम की तरफ आप मतलब मत जाइएगा जो है। अगर यहाँ पे 1 है तो हमने क्या कहा था, जब 1 बन जाए तो उसके नीचे या उसके ऊपर अगर है तो, जैसे यहाँ पे ऊपर है ही नहीं तो नीचे ही बात करेंगे, तो उसके नीचे के सारे अवयव को आपको 0 बनाना है। तो अगर यहाँ पे 1 बन गया तो 1 के नीचे जो भी एलिमेंट आप देख रहे हैं उनको 0 बनाना है। और एक बात और समझिएगा, जब इनको आप 0 बनाने जाएंगे तो देखिए 1 कहाँ पर है, 1 पहली पंक्ति में है, तो पहली पंक्ति की मदद से ही बनाइएगा, नहीं तो अदर एलिमेंट डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, उनको दिमाग में बैठा लीजिए। तो देखिए हम यहाँ पे 0 बनाना चाहते हैं, यहाँ का मतलब कि पूरा R2 यूज करेंगे। तो यहाँ पे 0 कैसे बनेगा, R2 के स्थान पे क्या कर दें हम, R2 के स्थान पे हम इसकी मदद से बनाना है, R1 की मदद से बनाना है। तो R1 में अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3 हो जाएगा, और फिर जोड़ दें तो 0 हो जाएगा। यानी हम R2 के स्थान पे क्या करें कि R2 + 3R1 कर दें, या 3R1 + R2, बात वही है, इसमें दिक्कत की बात नहीं है। 3R1 करें, पहले मल्टीप्लाई करें और फिर R2 में जोड़ दें, तो यहाँ पे 0 बन जाएगा। और यहाँ पे 0 कैसे बनेगा, R3 में क्या करें हम जरा बताइए। तो R3 के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 हो जाएगा, और फिर घटा दें तो 2R1 करें और फिर -R3 कर दें। ठीक है,
इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। अब इसी को आपको लगाना है, ठीक है। जरा देखिए तो ध्यान दीजिए, अगर आप डायरेक्ट कर पा रहे हैं डायरेक्ट कर लेना, साइड में हम लिख के दिखाएंगे। R2 चेंज करना है, R3, R1 नो चेंज, तो पहले R1 को एज इट इज लिख लीजिए 1 3 माइनस 2, ठीक है। पहले हम R2 पे काम करें, आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं मान लेते हैं हम, तो पहले इधर हम 3R1 निकाल लें। डायरेक्ट करना सीखना पड़ेगा लेकिन आपको 3R1 निकाल लें और फिर नीचे R2 निकालेंगे और फिर क्या करेंगे, इनको हम जोड़ेंगे, फिर इनको क्या करेंगे हम जोड़ेंगे, तो क्या मिल जाएगा R2, साइड में निकाल देंगे हम 3R1 निकालें, मल्टीप्लाई करिए 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 3 9 और ये -6 हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा। नीचे क्या लिखना है R2 -3 0 -5 -3 0 -5, आप साइड में निकाल सकते हैं, गलती ना हो शुरुआत में। फिर जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है लेकिन चिन्ह माइनस का 11, तो ये आपका R2 बन गया, तो 0 9 -11, ठीक है। आप डायरेक्ट कर सकते थे, देखिए तो 3 से मल्टीप्लाई किए तो ये 3 और जोड़ना है तो 3 माइनस 3 ये 0 हो गया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 प्लस 0 9 हो गया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 और ये -5 जोड़ेंगे तो -11, डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन शुरुआत में उसमें चेक कर लीजिए। अब आपको R3 बनाना है तो R3 के लिए क्या करना है, पहले आप 2R1 लिख लीजिए, फिर नीचे R3 लिख दीजिएगा और फिर घटाइएगा तो क्या मिल जाएगा आपको, R3 मिल जाएगा। करिए 2R1, ये 2 से मल्टीप्लाई करिए 2 6 -4 2 6 -4, ठीक है। अब नीचे क्या लिखना है, R3 लिखना है, तो 250 माइनस करना है, तो माइनस करने में क्या होता है कि नीचे वाला चिन्ह बदल जाता है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, तो 2 - 2 0 6 - 5 1 -4 -0 -4, ये हो गया आपका 0 1 -4, ये मैट्रिक्स हो गया इधर का, ठीक है। अब वही काम तो इसमें भी करना है, हमने कहा था ना कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो वही काम तो इसमें भी करना है, तो इसको मिटा देते हैं और फिर यहाँ पे करेंगे जो है, ठीक है। शुरुआत में गलती ना हो इसलिए करना पड़ेगा। तो इसमें भी देखिए R2 R3 चेंज है, R1 चेंज नहीं है, तो पहले R1 को आप एज इट इज लिख लीजिए, ठीक। अब R2 को चेंज करना है, तो R2 कैसे चेंज होगा, पहले आप लिखिए 3R1, फिर नीचे लिखिए R2, फिर इसको जोड़िएगा तो क्या मिल जाएगा आपको, R2 मिल जाएगा, ये 3R1 फिर R2 जोड़ेंगे तो R2 मिल जाएगा। तो 3R1 लिखिए, इसमें सॉरी उसमें मत जाइएगा, इसमें 3R1, तो 3 0 0 3 0 0 और नीचे लिखना है R2 0 1 0 0 1 0, जोड़ दीजिए, तो ये तो क्या डायरेक्ट भी कर सकते थे आप, तो ये 3 1 0, ये हो गया 3 1 0। अच्छा इसको डायरेक्ट करते हैं, 2R1 में से R3 घटाइए, तो 2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये 2 हो जाएगा, ये 0 0 ही रहेगा, तो घटाना है R3, तो 2 - 0 यहाँ 2 हो जाएगा, ये 0 ही है तो 0 - 0 0 ही रहेगा, ये 0 है और 0 - 1 -1 हो जाएगा। ये डायरेक्ट कर सकते थे, ज़्यादा कैलकुलेशन इसमें नहीं था, ए, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, क्या हो गया कि जहाँ पे हमने 1 बनाया था उसके नीचे सारे एलिमेंट 0 हो गए। अब क्या करना है कि मेन डायगोनल का दूसरा एलिमेंट 1 बनाना है, मेन डायगोनल का दूसरा, ये वाले एलिमेंट को हमें क्या बनाना है, इसको 1 बनाना है, ठीक है, इसको 1 बनाना है। अब ज़रा समझिए, इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करें, अगर इसमें हम 1/9 से मल्टीप्लाई करें तो 1 बन जाएगा, एक तरीका हमारे पास ये है। और अगर सोचें कि किसी को इंटरचेंज करें या मल्टीप्लाई तो दिक्कत होगी, तो प्रयास ये करते हैं अधिकतर जब 1 बनाते हैं तो मल्टीप्लाई करके ही बना लेते हैं अगर ज़्यादा दिक्कत ना हो तो। और अगर आप सोचो कि हम इनकी मदद से बनाएं तो फिर ये डिस्टर्ब हो जाएगा, इनकी मदद से बनाओगे तो फिर ये डिस्टर्ब, तीसरा वाला रो डिस्टर्ब हो जाएगा पूरा, क्योंकि ये 0 बन चुका, तो डिस्टर्ब मत करिए। क्या करेंगे इसमें हम R2 में 1/9 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर 1 बन जाएगा। अच्छा एक बात और, अगर आप ये सोचें
कि इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर लें। यहाँ पे आपको 9 लिखा है, 1 बनाना है, देखिए उसके नीचे 1 लिखा हुआ है। अगर आप चाहें तो हम R3 ये भी कर सकते हैं, R2 और R3 को इंटरचेंज कर लें। हमने कहा था ना किसी भी एक को आप लगा सकते हैं। अगर आप इंटरचेंज कर ले तो ये 1 पहुँच जाएगा ऊपर और ये 9 आ जाएगा नीचे। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए कि ऐसा करने से जहाँ पे आप 0 बना चुके हो उसमें डिस्टर्ब ना हो। तो देखिए डिस्टर्ब इसमें नहीं है, ये 0 यहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। और फिर हम कह रहे हैं कि आपकी इच्छा क्या होगी, जिसमें कैलकुलेशन कम हो। तो अगर ये वाला किया जाए ज़्यादा अच्छी बात है, तो हम इसी को करने जा रहे हैं, इसको ना करें। आएगा आंसर इससे भी वही, फिर बोल दे रहे हैं आप इससे भी करके देख लीजिए, हमने मिटा दिया, लास्ट में आंसर वही आएगा। क्योंकि आप जानते हो किसी मैट्रिक्स का जब इन्वर्स मिलता है तो वो यूनिक होता है, 2 आंसर हो ही नहीं सकते अगर सही है तो चाहे इससे आप करो चाहे उससे, आंसर वही आएगा। तो R2 R3 को इंटरचेंज करना है, मतलब R1 नो चेंज, तो पहले हम R1 को लिख लें और इन दोनों को आपस में इंटरचेंज, इसको पहुँचा दो सेकंड पे तो ये जाएगा 0 1 -4 और इसके नीचे ले आए तो 0 9 -11, ठीक है। और जो आपने ऑपरेशन इसमें लगाया वही इसमें लगाइए। फर्स्ट कॉलम रो नो चेंज तो ऐसे ही लिखा रहेगा, और सेकंड और थर्ड को चेंज कर लीजिए। तो 2 0 -1 ये यहाँ पहुँच गया, ये वाला यहाँ आ जाएगा 3 1 0, ए नो चेंज। देख लीजिए अब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे 1 बन गया। जब 1 बन गया तो हमने क्या बताया था, जब 1 बन जाए तो उसके नीचे और उसके ऊपर 0 बनाना है। देखिए ये जब 1 बन गया ये, तो इसके नीचे ये 9 लिखा है और इसके ऊपर ये 3 लिखा है। आपकी टारगेट है कि इन दोनों को 0 बनाना है, ठीक है। टारगेट ये है कि अब की बार इन दोनों को 0 बनाना है। तो क्या करेंगे ज़रा देखिए, तो क्या करेंगे बात समझिए। और किसकी मदद से बनाना है, जिस रो में 1 बना अभी थोड़ी देर पहले, किस रो में बना था, सेकेंड रो में बना है, तो सेकेंड रो की मदद से ही बनाना है। और किसको चेंज करना है, R3 और R1। तो क्या करेंगे ज़रा देखें हम, बताइए। तो ये 0 कैसे बनेगा, R3 है, अगर हम R3 से R2 में 9 से मल्टीप्लाई करें, घटा दें 9R2, इसमें अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये 9 बन जाएगा और 9 - 9 0 हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे 0 बनेगा, R1 कैसे चेंज करें हम, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करें फिर घटा दें, ठीक है। तो R1 - 3R2 कर दें, R1 - 3R3 कर दें, 3R2 सॉरी, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 हो जाएगा, घटा दें तो 0 ऊपर हो जाएगा यहाँ पर जो है। तो ये हमारा ऑपरेशन है। अभी कौन सा ऑपरेशन है बताइए आप, ये थर्ड वाला है, थर्ड वाला ऑपरेशन है, किसी में मल्टीप्लाई करके जोड़ घटा दें। अब देखिए डायरेक्ट अगर कर रहे हैं तो अच्छी है, नहीं तो फिर लिखेंगे हम R3 चेंज करना है, R1 चेंज करना है, मतलब R2 चेंज नहीं करना। तो पहले हम आप R2 को लिख के एज इट इज़ लिख दे, पहले 0 1 लिख के छोड़ देते हैं, इसको थोड़ा लेंदी है। अब पहले R1 को चेंज करें, ऊपर लिखेंगे। अब R1 देखिए कैसे बनेगा, R1 का तरीका क्या है, पहले हम R1 लिखें फिर नीचे 3R2 लिखेंगे और फिर घटा देंगे तो R1 मिल जाएगा, ये तरीका है। तो अगर डायरेक्ट कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं वहाँ लिख लीजिए 1 3 - 2 1 3 - 2 और 3R2, तो ये 0 ये 3 0 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं -12, फिर घटाना है तो घटाने में माइनस चिन्ह बदल जाता है, माइनस प्लस प्लस माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो 1 - 0 1 3 - 3 0 और ये माइनस ये प्लस घट जाएगा, 12 - 2 10, तो 1 0 10 हो जाएगा। किसके स्थान पर, R1 के स्थान पर 1 0 10 1 0 10, ठीक है। अब हमें R3 चेंज करना है। R3 के लिए कैसे बनाना है, R3 कैसे बनेगा, R3 - 9R2। तो पहले आप R3 लिखिए फिर नीचे लिखिए 9R2 लिखिएगा और फिर घटाइएगा तो क्या मिल जाएगा आपको, R3 मिल जाएगा। तो R3 लिख लीजिए 0 9 - 11 0 9 - 11 और 9R2 लिखिए तो ये 0 हो जाएगा, ये 9 4 36, तो 0 9 - 36 0 9 - 36 और माइनस करना है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ये बात तो आप सब लोग जानते हो। तो ये 0 हो जाएगा, ये 9 - 9 0 हो जाएगा और ये प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट करोगे 6 - 1 5 3 - 1 2 25 हो जाएगा। तो 0 0 25 हो जाएगा, 0 0 25 ये हो गया।
चेक कर लिए कहीं गलती तो नहीं है, नहीं बाद में बहुत दिक्कत होगी जो है। ठीक है, अब ये मिल गया। अब यही ऑपरेशन इसमें भी लगाना है। अगर देखिए R1 और R3 चेंज करना है तो R2 पहले हम लिख लें सेम, R2 की जगह पे सेम लिख लें G2 0 -1। जिसको चेंज नहीं करना पहले उसको लिख लीजिए ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना रहे। अब हम R1 चेंज कर दें पहले। R1 कैसे बदलेगा, R2 में 3 से मल्टीप्लाई करके R1 से घटा दीजिए। ये थोड़ा सा आसान है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। देखिए 3 से मल्टीप्लाई, बस ये मत भूलिएगा कि मल्टीप्लाई करना, 3 से मल्टीप्लाई करें 6 हो जाएगा ना, ये 6, तो 1 - 6 -5 ये लिख दिया। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही रहेगा, 0 - 0 0 ही रहेगा। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -3, और 0 में से -3 माइनस करोगे, कर लीजिए 0 में से माइनस करिए -3 तो ये +3 हो जाएगा। गलती नहीं होना चाहिए। अब R3 को चेंज करना है। R3 के लिए क्या करना है, R3 में से 9 R2 घटाइए। इसमें 9 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें 9 से मल्टीप्लाई तो ये 18 हो जाएगा। 3 - 18 R3 से घटाना है तो 3 से घटाइए 18 तो -15 होगा। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 9 से, ये 9 R2 लिखा है ना तो 0 ही रहेगा, 1 - 0 1 ही रहेगा। ठीक है, अब इसमें करिए मल्टीप्लाई 9 से तो -9, और 0 में से घटाइए -9 तो +9 हो जाएगा, इंटू A ये लिखा हुआ है। तो इस तरह से हमने R1 और R3 को चेंज कर दिया। ठीक है, अब क्या बचा है, अब मेन डायगोनल का जो तीसरा एलिमेंट जो आप देख रहे हो 25, इसको 1 बनाना है। इसको क्या बनाना है, इसको 1 बनाना है, इसको 1 बनाना है। कैसे 1 बनेगा, इसमें 25 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 1/25। तो ऑपरेशन अब क्या लगेगा, R3 बिकम्स 1/25 इंटू R3। इसमें 25 से हम डिवाइड कर दें। ठीक है, अच्छा कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर हम इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा -24 बन जाएगा, और फिर जोड़ दें इसमें तो यहाँ पर 1 बन जाएगा। यानी अगर हम ये करें कि R2 में 6 से मल्टीप्लाई करके R3 में जोड़ दें, हम बता रहे हैं कि लोग क्या क्या सोच सकते हैं। भाई यहाँ पर 1 बनाना है तो अगर इसमें आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, -24 + 25 करोगे 1 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 तो आ जाएगा, लेकिन ये सब गड़बड़ा जाएंगे। जब इसमें आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे ये 6 हो जाएगा, और जब जोड़ोगे 6 + 0 तो ये 6 हो जाएगा। जो आपने अभी तक मेहनत किया था 0 बनाने के लिए, वो आपका मेहनत बेकार चली जाएगी पूरा जो है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान देना है कि दूसरा एलिमेंट डिस्टर्ब भी ना होने पाए, इसलिए इसको मत करिएगा। यहाँ 1 तो बन जाएगा लेकिन ये गड़बड़ा जाएगा जो है। तो क्या करना होगा, आपको R3 में 1/25 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो R1 R2 नो चेंज, पहले हम R1 R2 लिख लें। 0 1 -4 0 और 0, 25 से डिवाइड करोगे 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी वही करना है, तो -5 0 3 2 0 -1, और किससे डिवाइड करना है, 25 से। तो कर लीजिए -15/25। ठीक है, कितना आ जाएगा, 3/5 -3/5 हो जाएगा ना, -3/5। या ऐसा करते हैं, इसको हम वही लिखा रहने दें ताकि बाद में कैलकुलेशन में तो खैर दिक्कत, हाँ अभी हम सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, मतलब इसको सिंप्लीफाई नहीं करते हैं, इसको ऐसे ही लिखा रहने दें, -15/25 लिखा रहने दें, और इसको हो जाएगा 1/25, और ये आपका हो जाएगा 9/25। ठीक है, ये हो जाएगा। ए जैसे लिखा वही लिखा रहने दीजिए। अब क्या बचा, यहाँ पे 1 बन गया, तो 1 के नीचे कुछ है नहीं, 1 के ऊपर जो है उनको हमें 0 बनाना है। लास्ट स्टेप, जैसे 0 बनेगा तो वो इकाई बन जाएगा, और इसमें जो परिवर्तन होगा उससे इन्वर्स मिल जाएगा। तो क्या करें ज़रा बोलिए तो, R2 कैसे 0 बनेगा, R2 के लिए क्या करें हम, इस R3 जहाँ पे 1 है वो R3 है, तो इसी की मदद से बनाना है। R3 में जोड़ दें R2 में 4 से मल्टीप्लाई करके, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, नहीं गड़बड़ हो गया, R3 में 4 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 4 बनेगा, और ये जुड़ेगा तो ये 0 हो जाएगा। तो R2 के लिए क्या करें, R2 में जोड़ दें 4R3 जोड़ दें इसमें। ठीक है,
तब ये 0 बन जाएगा। और R1 के लिए क्या करें, R1 के लिए इसमें 10 से मल्टीप्लाई करके और सब्ट्रैक्ट कर दें, R1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें 10R3, 10 करेंगे तो 10 - 10 0 हो जाएगा। तो देखिए, तो R2 R1 चेंज करना है तो R3 नो चेंज है, तो R3 जैसे लिखा लिख दें 0 0 1। ठीक है, ये आपका R2 हो गया। R1 चेंज करने जा रहे हैं, कैसे चेंज करेंगे, R1 में से घटाएंगे R3 में 10 से मल्टीप्लाई करके, डायरेक्ट करने का प्रयास करते हैं। इसमें 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 ही रहेगा, तो 1 - 0 1। कहाँ लिखना है हमें, R1 की जगह लिखना है, R1 जगह पे। और ये 0 - 10 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा, तो ये 0 ही रहेगा। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करोगे 10 - 10 ये 0 हो जाएगा, तो ये आपका R1 बन गया। अब क्या बनाना है, हम R2 बनाने जा रहे हैं। तो R2 बनाने के लिए क्या करेंगे, R2 में जोड़ेंगे 4R3, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 0, तो ये 0 ही रहेगा, ये 0 ही रहेगा। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 + 0 1, और इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इधर का कंप्लीट हो गया। अब इधर आ जाएं, इधर के लिए क्या करें, वही R1 R2 चेंज करना, R3 चेंज नहीं करना है। तो R3 जो लिखा पहले उसको लिख दो, 15/25, 1/25 और 9/25। अब क्रम से चलिए पहले R2 ही चेंज कर लें, यहाँ लिखेंगे फिर आने ऊपर लिख देंगे। तो R2 के लिए क्या करना है आपको, R2 + 4R3, ये R2 लिखा है और 4 से इसमें मल्टीप्लाई करके फिर जोड़ना होगा। अब देखिए, इसको थोड़ा सा डायरेक्ट करने में दिक्कत होगी, इसलिए इसको हम साइड में लिख दें, साइड में इसको निकालते हैं बहुत केयरफुली। पहले आप लिखिए R2, देखिए इस पे काम करना है हमें, R2 लिखिए और नीचे क्या लिखिए 4R3 लिखिए, स्टेप बाय स्टेप, कभी गलती नहीं होगी, तो आपको R2 मिल जाएगा। तो R2 लिख लीजिए 2 0 - 1, 2 0 - 1, और 4R3 लिखना है, तो ये R3 इसमें 4 से मल्टीप्लाई करिए तो 15 - 4 60 हो जाएगा, तो -60/25, इसमें 4 से तो 4/25, इसमें 4 से 36/25 मल्टीप्लाई करके। अब क्या करना है, जोड़ना है, तो जोड़िए, तो इन दोनों को जरा जोड़िए रफ में इधर, 2 + माइनस से हो जाएगा 50, 50 - 60 -10, तो जाएगा -10/25। और इसमें क्या करना है, हाँ जोड़ना है ना, ये जोड़ना, तो ये करेंगे तो 4/25 और ये हो जाएगा -1 + 36/25, तो कितना हो जाएगा, -25 + 36, तो 11 हो जाएगा, 11/25। तो R2 बन गया है आपका -10/25, 4/25, 11/25। ठीक है, ये क्या बन गया, R2। अब हम R1 ज़रा बनाएं, यहीं पे, यही लास्ट स्टेप है और लास्ट में थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा हो सकता है। तो ये कैसे बनेगा, पहले R1 लिखेंगे, फिर 10R3 लिखेंगे और फिर घटाएंगे तो क्या बन जाएगा, R1 बन जाएगा। तो R1 लिखिए -503 और 10R3 लिखिए, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, -150। अभी हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं, ये 10 से मल्टीप्लाई 10/25, इसमें 10 से तो कितना हो जाएगा, 90/25। माइनस करिए तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, तो -5 प्लस इतना, तो 125, ये -125 + 150, तो कितना आ जाएगा, ये 25, यानी ये पूरा 1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है। और इसको करेंगे तो ये 10/25 माइनस में आएगा, और ये 3 - 90/25, 75 - 90 यानी -15। उम्मीद करते हैं कि सही आए, नहीं तो गलती ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 1 - 10/25 और -15/25। ठीक है, ये, और ये जैसे लिखा है वो लिखा है। अब ज़रा देखते हैं, ये तो आई बन गया, तो ये जो आया है ये ए इन्वर्स होना चाहिए, ये ए इन्वर्स होना चाहिए जो है। चलिए देखते हैं चेक करके कि कैसे ये जो ए इन्वर्स आपका मिला
ये वास्तव में सही है कि नहीं सही है। अगर ये ए का इन्वर्स है तो फिर आपको पता होना चाहिए कि ए इंटू ए इन्वर्स निकाले या ए इन्वर्स इंटू ए निकाले, उसका मान आई के बराबर दोनों होना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं कि ये ए इंटू ए इन्वर्स और ए इन्वर्स इंटू ए आई के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखते हैं। तो हम निकालने जा रहे हैं ए इंटू ए इन्वर्स। ए की वैल्यू क्या थी? ए की वैल्यू थी 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0, ये ए की वैल्यू थी, ठीक है। और ए इन्वर्स की वैल्यू ये लिखाई है 1 -10/25 -15/25 -10/25। थोड़ा फ्रैक्शन ज़्यादा है इसलिए केयरफुली चेक करना पड़ेगा आपको। ये -15/25 11/25 और 9/25। ये अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और आप देखेंगे अभी ये आई के बराबर आता है कि नहीं आता। बहुत केयरफुली करना है क्योंकि इसमें फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मल्टीप्लाई करना आपको आता है। देखिए हम डायरेक्ट चेक करेंगे, बहुत डिटेल नहीं लिखेंगे, आपको मल्टीप्लाई करना एडिशन करना सब आता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेक करने जा, रफली चेक करें। 1 × 1 1 हो गया और इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -30/25 और इसका इसमें करेंगे तो +30/25। तो देखिए पूरा कट जाएगा 1, यानी देखिए पहले स्थान पे 1 आ गया, ठीक है। ऐसे ही अब हम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में चेक करें तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -10/25 25 सब में तो नहीं लिखते, चलिए इसको डायरेक्ट चेक कर लेते हैं। इसमें करेंगे तो ये 12 हो जाएगा और इसमें करेंगे तो -2, देखिए ये 0 आ रहा है, देखिए यहाँ पे 0 मिल गया। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम चेक कर लीजिए तो 1 सब में 25 दिया है डिनोमिनेटर में, तो नहीं लिखेंगे, इसको डायरेक्ट चेक करेंगे। -15 इसमें करेंगे तो 33, इसका मल्टीप्लाई इसमें -18, तो देखिए ये भी 0 आ रहा है, इसका मतलब सही जा रहे हैं अभी तक। लेकिन अभी हम यहाँ पे रुकेंगे नहीं, पूरा चेक करेंगे। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम चेक करिए, -3 × 1 -3, इसका इसमें करेंगे 0 ही हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा -75/25 और ये 3 बार जाएगा 3 और -3 0, तो देखिए ये भी सही जा रहे हैं। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को ज़रा चेक करिए तो -3 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 30/25, ये 0 ही हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो -5/25, 30 - 5 25, 25/25 ये 1 हो जाएगा, तो ये भी सही जा रहे हैं। सेकेंड रो थर्ड कॉलम में आ जाइए, इसमें मल्टीप्लाई करें कितना होगा -45/25 और ये 0 ही हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो ये -45/25, देखिए ये 0 आ रहा है, इसका मतलब अभी तक हम लोग सही जा रहे हैं और उम्मीद है कि सही ही हो। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम चेक करिए, ये 2 हो गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 50/25 और ये 0 ही हो जाएगा, तो लिखो या ना लिखो, देखिए 25 से 50 में 2 बार जाएगा, 2 - 2 0, यहाँ 0 मिल गया। अब थर्ड रो सेकेंड कॉलम में जा रहे हैं, 2 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -20, इसमें करेंगे +20 और ये 0, देखिए ये भी 0 आ रहा है। और फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम, इसमें हो जाएगा -30, ये हो जाएगा 55, ये 0 ही, तो अब /25 सब में है तो ये 25/25 देखिए 1 आ रहा है। हमने शॉर्टकट में बहुत जल्दी में किया है, लेकिन आप बहुत आराम से चेक करिएगा, आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आता है। हमने बहुत ही ढंग से पढ़ाया है आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। आप जानते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम करते हैं, फिर सेकंड रो लेते हैं, पूरा आपको ढंग से सिखाया गया, उसको आप देख लीजिएगा और बहुत ही ढंग से मल्टीप्लाई करिएगा, यही आएगा। तो हमने क्या किया, a × a इन्वर्स निकाला, i के बराबर, देखिए ये आ गया। लेकिन क्या इतने से हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर सही है? हम इतने से नहीं कह सकते, आपको a इन्वर्स × a भी निकालना होगा और हम पूरी गारंटी के साथ कहते हैं कि आप a इन्वर्स ये और a इसको ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई करिएगा और यही आएगा, और जिस समय ये मिल जाएगा तो हम तुरंत कह देंगे कि यही हमारा a इन्वर्स जो आया ये सही है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आई? तो थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर था ये a इन्वर्स निकालना एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के द्वारा, लेकिन फिर भी सिलेबस में है तो बताना पड़ा। 2-3 सवाल कम से कम आप प्रैक्टिस करेंगे
तो एकदम समझ में आ जाएगा। अब हम एक क्वेश्चन ऐसा लेने जा रहे हैं जिसमें आपको ये मालूम चल जाएगा कि कब इन्वर्स नहीं मिलता है। मान लीजिए ए बराबर लिखा है 2142 और क्वेश्चन ये है कि इसका ए इन्वर्स निकालिए, इसका ए इन्वर्स निकालिए। तो सेम प्रोसीजर हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, ए बराबर आई इंटू ए लिखेंगे जैसे अभी तक कर रहे थे, और हमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन किस में लगाना है, इस ए में लगाना है, इस आई में लगाना है। ठीक है, लगाएंगे। पहले ए की वैल्यू रखें यहाँ पर 2142 और आई की वैल्यू 2 क्रॉस 2 में 1001। ए को एज इट इज़ लिखा रहने दें जैसे अभी 3 क्रॉस 3 में किए थे, और इससे पहले एक सवाल और 2 क्रॉस 2 का लिए थे सेम तरीके से। अब देखिए जो हमारा टारगेट है, हम यहाँ पे 1 बनाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, R1 में हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 1 बन जाएगा और ये 1/2 बन जाएगा। ठीक है, और ये R2 नो चेंज। और जो एलिमेंट्री ऑपरेशन आप इसमें लगाए हैं वही एलिमेंट्री ऑपरेशन इसमें भी तो लगाना पड़ेगा। तो R1 में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, ये 0 ही है, 0 1 और ये A। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 बन गया, और जब 1 बन जाता है तो क्या करते हैं, उसके नीचे या उसके ऊपर जो भी है वहाँ पे हम 0 बनाने का प्रयास करते हैं, है कि नहीं। तो देखिए अब ये बताइए ये 0 कब बनेगा, ये 0 कब बनेगा, जब हम R1 में 4 से मल्टीप्लाई करें और R2 से घटा दें। तो R2 के लिए क्या करें, हम पहले R1 में 4 से मल्टीप्लाई करें 4R1 और माइनस R2 घटा देंगे तो ये 0 बन जाएगा। ठीक है, करके ज़रा देखते हैं। इसमें 4 से मल्टीप्लाई करिए तो ये 4 हो जाएगा, 4 माइनस 4। अच्छा देखिए चेंज कौन हो रहा है, R2 चेंज हो रहा है। जब R2 चेंज हो रहा है तो हमें R1 को नो चेंज, तो R1 पहले ऐसे लिख लेते हैं और R2 को चेंज करें, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करें 4R1 तो ये 4 हो जाएगा, और R2 से घटाएं तो ये 0 हो जाएगा। इसमें ज़रा 4 से मल्टीप्लाई करो तो 1/2 में अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा, तो ये 2 हो गया, और 2 माइनस 2 ये R2 घटाना भी है ना, तो ये भी 0 हो गया। तो ज़रा देखिए तो क्या हुआ, सेकेंड रो कम्प्लीटली 0 हो गया। और जैसे ही आपने देखा सेकेंड रो कम्प्लीटली 0 हो गया तो आगे जो भी लिखा है आप लिखें चाहे ना लिखें, लिख दे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब आगे आपको सॉल्व करना ही नहीं है। कहने का मतलब हमने बताया था कि किसी भी स्टेप पर अगर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते समय कोई रो कम्प्लीटली 0 हो जाए तो वहीं पर रुक के आप कह देंगे कि अतः दिए गए मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः ऑब्यू ए का इन्वर्स नहीं मिलेगा। कारण क्या लिखोगे, कारण ये है कि क्योंकि यहाँ पे दूसरी पंक्ति का प्रत्येक अवयव 0 हो गया, कारण लिख देंगे, क्योंकि R2 का प्रत्येक अवयव 0 है। इसलिए किसी भी स्टेप में, चाहे वो पहले स्टेप में ही क्यों न मिल जाए या थर्ड स्टेप में क्यों न मिल जाए, किसी भी स्टेप में अगर कोई रो कम्प्लीटली 0 हो जाए तो वहीं पे रुक के बोल देंगे कि अतः दिए गए मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हमने 3 एग्जाम्पल लिए और आपको बताया हमने कैसे इन्वर्स निकालते हैं और कब इन्वर्स नहीं मिलता है। अब हम कुछ सवाल आपको दे रहे हैं, आप लोग करिएगा प्रैक्टिस। इसमें आपको हो सकता है किसी में इन्वर्स ना मिले या किसी में मिले, तो देखिए ये सवाल लगाने का प्रयास करिएगा। 2 क्रॉस 2 की भी मैट्रिक्स ले रहे हैं, हो सकता है इन्वर्स मिले, हो सकता है ना मिले, अभी से हम नहीं बता सकते, आप जब चेक करेंगे तभी मालूम चलेगा। ठीक है, इन्वर्स कब नहीं मिलता है, जब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के दौरान कोई पंक्ति कम्प्लीटली 0 हो जाए, और जैसे कम्प्लीटली 0 हो वहीं पे रुक जाइएगा। तो ये कुछ हम सवाल लिख रहे हैं, आप देखिएगा कि इन्वर्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और अगर मिले तो हल करिएगा और ना मिले तो वहीं पर रुक जाइएगा। ठीक है, कोशिश करिएगा ज़रूर। ये हमने कुछ सवाल लिखे हैं, इनको आप लगाइएगा और उम्मीद है कि आपको इन्वर्स निकालना समझ में आ गया होगा। थोड़ा लेंदी है लेकिन जब 2-3 सवाल लगा लेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है इसका, जो है मेन डायगोनल पे 1 बनाना है, बाकी ऊपर नीचे 0 बनाना है, और किस विधि से, बाई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या बाई कॉलम ऑपरेशन। ठीक है, धन्यवाद।